नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। सिंध की कौमी और सूबाई नशिस्तों में रद्दोबदल। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। शिकारपुर और सांगड़ की एक कौमी असम्बली की नशिस्त कम। जैकबाबाद और कश्मोर को मिलाकर 1 कौमी असम्बली का हल्का बना दिया गया। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की एक सूबाई असम्बली नशिस्त भी कम हो गई। कराची के जिला जनूबी में कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त का इजाफा। जिला मलीर की 1 सूबाई नशिस्त भी बढ़ गई। हल्का बंदियों पर एतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.5 से ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी। इजाफा 2022-23 की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। पाकी हुकूमत ने नेपरा की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दी। कराची के सारिफीन को अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होगी। 300 यूनिट के लिए बिजली ₹1.98 फी यूनिट। 301 यूनिट से जायद पर ₹3.21 फी यूनिट महंगी। 5 किलोवाट से जायद के लोड के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी। दो 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका अदारे नहीं करना चाहते, मिट्टी पाओ आगे चलें। हम तो डिमांड आज कर रहे हैं 9-10 मई के किरदारों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, कल मुझे कोई जवाब दे कि अदारों में कोई इंसाफ कर सकेगा। वोट को इज्जत दो के बाद एहतसाब करो का बयान भी तब्दील। क्या नून लीग एहतसाब के लिए अपने पुराने अहदाफ से पीछे हट गई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, हम हर पर जुल्म करने में जितने जिम्मेदार फैज हमीद हैं उतने ही कमर जावेद बाजवा भी हैं। इदारे एहतसाब नहीं चाहते तो छोड़ें, मिट्टी पाए। उनका एहतसाब तो करें जो 9 और 10 मई वाकयात में मुलविस हैं। उनका एहतसाब तो करें जिन्होंने इदारे में बगावत की। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वक्त वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास नहीं गए थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो फोन पर भी की जा सकती थी। पाक फौज मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की, इस्तेकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को इजलास में स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। जखीरा अंदोजी मनशियात के खिलाफ इकदाम और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ किया गया। शुरका ने आज़म जाहिर किया, रियासत इदारे आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। शोहदा को भी जबरदस्त खिराजी कीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की खवातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत। खिताब में कहा, खवातीन ने मुल्क की तरक्की में मस्बत और अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस का सामना किया। खवातीन खैबर पख्तूनख्वा ने जम अजला की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरकजी केस का फैसला लिखने वाले जज जस्टिस कासिफ फायसीसा ने अपने चीफ जस्टिस बनने के बाद दूसरे ही हफ्ते दरख्वास्तों को मुकर्रर किया। 6 नवंबर 2019 को फैसलाबाद धरना केस का फैसला सुनाया गया था। गुज़श्ता रोज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजरसानी केस में दायर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया। हिंदुस्तान में बाबर के नारे। हैदराबाद एयरपोर्ट बाबर के नारों से गूंज उठा। फैन बाबर की एक झलक देखने को बेचैन। कप्तान बाबर आजम ने भी मद्दाहों को देखकर हाथ लहराया। वर्ल्ड कप जीतने का आज़म लिया। पाकिस्तानी टीम ने भारतीय सरजमीन पर 7 साल बाद कदम रख दिया। कौमी टीम बरास्ता दुबई हैदराबाद दक्कन पहुंची। कौमी टीम के हैदराबाद दक्कन एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मद्दाह भी पहुंचे। टीम की आमद से कबल फूल प्रूफ सिक्योरिटी तैनात थी। पुलिस ने फैंस को पाकिस्तानी झंडा लहराने से रोक दिया।
चाचा बशीर से एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचम छीन लिया गया। पुलिस के रोकने के बावजूद चाचा बशीर ने नारे लगाए। भारतीय पुलिस एहलकार भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान 2016 के बाद पहली बार भारत में इन एक्शन होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से करेगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर पैसे की बारिश। पीसीबी ने शर्तें मान ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। एक कैटेगरी के मुआवजे में 200% इजाफा। 25 खिलाड़ियों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 144% इजाफा हुआ। मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल। खिलाड़ियों को 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी एक कैटेगरी में शामिल। अहमद वसीम, साइम वजूब, एहसनुल्लाह को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। कानकोट में रॉकेट फटने से 9 अफराद जान बहक। 5 खातून और 3 बच्चे शामिल। पुलिस का कहना है बच्चे खिलौना समझकर रॉकेट घर ले आए थे, जिसके फटने से तबाही हुई। एसएसपी के मुताबिक रॉकेट गुज़श्ता रोज सांधु और सिंधरानी कबीले में झगड़े के दौरान चला था, जो फट न सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड जायवकुआ का जायजा लेकर रिपोर्ट देगा। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला सिंध का नोटिस। कहा रॉकेट गांव कैसे पहुंचा, रिपोर्ट दी जाए। आपके शो में 10 सवाल पूछता हूं, अगर इसने तसल्ली बख्श जवाब दे दिए और मैं इसको रॉन्ग नंबर साबित न कर पाया तो मैं पूरे टीवी चैनल में न कि सिर्फ इससे माफी मांगूंगा, बल्कि गलत इल्जाम लगाने पर कोई भी हरजाना इसको देने को तैयार हूं। साबित करूंगा शुएब शाहीन रॉन्ग नंबर है। वो पार्टी के फैसले लीक करते थे। शेर अफजल मुरव्वत का प्रोग्राम 11वीं आवर में शुएब शाहीन एडवोकेट को चैलेंज। कहा चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात में शुएब शाहीन का मामला उठाऊंगा। समझौता करने वालों के हाथ में मामला दे दिए तो चेयरमैन रिहा नहीं होंगे। पीटीआई का शेर अफजल मुरव्वत की ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान ने कहा पीटीआई शेर अफजल मुरव्वत की ट्वीट के मंदरजात से इत्तफाक नहीं करती। शुएब शाहीन पीटीआई कानूनी टीम के काबिल एहतराम और कलीदी रुकन हैं। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सीनेट से इजलास बुलाने का फिर मुतालबा। सेनेटर ताज हैदर का चेयरमैन सीनेट को रिक्वेजिशन मुस्तरद करने के मामले पर खत लिखा। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम को दरपेश मुश्किलात के दौरान ऐवान बाला बहस नहीं बन सकता। उम्मीद है आप रिक्वेजिशन मुस्तरद करने के फैसले पर नजरसानी करेंगे और अवाम के मफाद में सीनेट का इजलास बुलाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं 90% पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी अरब से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं बेशतर पाकिस्तान से जाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज का इंकशाफ। जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। सऊदी और इराकी सफीर भी यही शिकवा करते हैं, आप आधी मुजरिम भेजते हैं, हमारी तो जेलें भर गई। सेनेटर राना महमूद ने तंज किया, हमारा वजीर आजम भी जाता है तो समझा जाता है मांगने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को वालिद की विरासत देने के फैसले पर नजरसानी के लिए चचा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी को ख्याल नहीं आया प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। तूबा को जमीन के लिए चचा ने मुकदमाबाजी में फंसाया। ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सौतेला कह देते हैं। बलूचिस्तान में गुर्बत के शिकार सैलाब मुतासिरीन अपनी बेटियां फरोख्त करने लगे। बीबीसी की रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। जिला वस्ता मोहम्मद के
सैलाब मुतासरीन ने इंतहाई कदम उठाना शुरू कर दिया। सैलाब के बाद सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कम उम्र लड़कियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। मुतासरीन का कहना है मजदूर और किसान सूद पर कर्जा लेते रहे, कर्ज ना चुकाने पर उन्हें अपनी बेटियों को बचाना पड़ा। अमेरिका खालिस्तान से मुतालिक सवालों पर खामोश। क्या भारत अमेरिका में भी कनाडा जैसी कार्रवाइयां करता रहा है? क्या हरदीप सिंह के कातिल पर रुकन कांग्रेस एहलियान उमर ने ब्रीफिंग की दरख्वास्त की? क्या भारत ने अमेरिका में खालिस्तान तहरीक पर पाबंदी का मुतालिबा तो नहीं किया? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सवालों के जवाब से गुरेज। हर सवाल के जवाब में कहा मेरे पास अभी कोई मालूमात नहीं। सिंध के जिला थरपार्क में बिजली की सबसे कम चोरी, तकरीबन 90% रिकवरी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है क्या हम थरपार्क के अवाम से सीखेंगे? सालाना 1.5 अरब की बिजली दी जाती है, 1 अरब 30 करोड़ की वसूली होती है। 3 अजला का मवासना पेश करते हुए बताया पंजाब का जिला राजनपुर 86% वसूली के साथ दूसरे नंबर पर है। जिला बदीन में सालाना 69% रिकवरी होती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर लंदन से 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। निगरान वज़ीर आज़म के मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। FIA का शोरूम मालिकान के खिलाफ घेरा तंग। कराची में ट्रेड बेस्ड कंपनी लॉन्ड्रिंग केस में एक शोरूम के खिलाफ कार्रवाई। खालिद बिन वलीद रोड पर मौजूद शोरूम की 4 गाड़ियां सीज कर दी गईं। लैंड क्रूजर, ओडी और टोयोटा सीज होने वाली गाड़ियों में शामिल। तर्जुमान FIA ने बताया शोरूम मालिकान कारों की दरामद से मुतालिक दस्तावेजात पेश न। शिकारपुर रोड पर ढेरिया के करीब बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। ट्रॉली ड्राइवर जान भाग, 12 मुसाफिर जख्मी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। हादसे के शिकार बस सांगड़ से कोयटा जा रही थी। जख्मी मुसाफिर सिविल हॉस्पिटल सखत मुंतकिल। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद अमेरिका में भी सिखों की जान को खतरा। FBI ने अमेरिका में मुकीम 3 सिख रहनुमाओं की जान के खतरे से आगाह कर दिया। अमेरिका का भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा इल्जामात से मुतालिक मुकम्मल मुंसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। अमरीकी रुकने कांग्रेस एहलियान उमर कहती हैं अमेरिका को कैनेडियन तहकीकात की हर सूरत हिमायत करना होगी। पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा। बेनकाब बुखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलविस होने की आलमी तस्दीक के बाद पाकिस्तानी एजेंसी पर इल्जाम मुज़हिका खेस है। भारत की इंसानियत सोच पॉलिसी, हमसायों के खिलाफ जाली नेटवर्क का इस्तेमाल, आलमी अमन के लिए बदतरीन खतरा। भारत की मोदी सरकार के हाथों दुनिया भर में रुसवाई हो रही है। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और बिला इजाजत इरशाद का केस। अमल दरामद रिपोर्ट पेश न करने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जाती हैसियत में तलब। तहरीर हुक्मनामा जारी। जस्टिस शहजाद अली ने सरकारी वकील को मुखालिफत करके कहा कि क्या आप यहां सैर करने आए हैं? ये हम सब का केस है, इसमें इतनी लापरवाही क्यों? निगरान वज़ीर आज़म का इल्म में ये बात क्यों नहीं लाई गई? हुकूमत पंजाब भी संजीदा नजर नहीं आती। एडिशनल IG शहजादा सुल्तान से पूछा अब तक की पेशरफ रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? 2026 या 27 की तारीख डाल दूं ताकि आपको काफी वक्त मिल जाए। लगता है आप लोगों का इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद का इरादा नहीं। आप अमल दरामद करें या न करें, अदालत मुकम्मल कराएगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गलियों मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया।
लोग मुकद्दस मकामात की मॉडल, सब्ज परचम और दूसरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। लाहौर के एक स्कूल में सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम, तलबा और तालिबात के दरमियान तकरीरों और नातों के मुकाबले हुए। दुनिया भर में जश्न मिलादुन्नबी जारी। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में रूह परवर इज्तिमा, हजारों आशिकाने रसूल जमा, दुरूद सलाम की सदाओं से हॉल गूंजता रहा। यमन की दारुल-हुकूमत सना में हजारों आशिकाने रसूल सड़कों पर निकल आए। अजीम उल शान रैली, सब झंडों की बहार, दुरूद सलाम की सदाएं। इराक के शादी हॉल में दुल्हन दुल्हा की आमद पर होने वाली आतिशबाजी से 114 अफराद की जान चली गई। मरने वालों में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल। 150 झुलसकर जख्मी। शादी हॉल में आतिशबाजी शुरू हुई तो फानूस ने आग पकड़ ली। आग ने पूरा हॉल जलाकर राख कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश। पीसीबी ने शर्तें मान ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। एक कैटेगरी के मुआवजे में 200% इजाफा। 25 खिलाड़ियों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 144% इजाफा हुआ। मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल। खिलाड़ियों को 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी कैटेगरी में शामिल। अहमद वसीम, साइम मजूब, एहसानुल्लाह को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। नसीम शाह को इंजर्ड, किसने किया मुसलसल क्रिकेट और मेडिकल टीम की गफलत। नसीम वर्ल्ड कप से पहले जख्मी हो गए। फास्ट बॉलर नसीम के बॉलिंग एक्शन में कमर और कंधा मुतासिर होते हैं। 16 साल की उम्र में नसीम शाह को कमर का स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। नसीम को काउंटी इंग्लैंड सीरीज LPL में कंधे की तकलीफ हुई। एशिया कप में बांग्लादेश के मैच में इंजरी छुपाई गई। भारत के मैच में फिर कंधा बोला और नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अफसोस, नसीम शाह को इंजरी से बचाया न गया। एशियन गेम्स में कौमी स्क्वाश टीम ने भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तानी रिवायती हरीफ के खिलाफ 2-1 से कामयाबी समेटकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट में पाकिस्तान की मेंस स्क्वाश टीम मुसलसल 3 कामयाबी हासिल कर चुकी है। और उस्मानी सल्तनत के कयाम की जानिब एक और कदम। उस्मान बी की तेज धार तलवार फिर से दुश्मनों पर कहर ढाने को तैयार। शहर आफाक तुर्क ड्रामा सीरीज के 5वें सीजन के धमाकेदार ट्रेलर ने मद्दाहों को तजस्सुस बढ़ा दिया। अजीम सल्तनत उस्मान की तारीखी दास्तान 4 अक्टूबर को धूम मचाने आ रही है।